देखिए आज का जो वीडियो है वो लोन अकाउंट पर एनपीओ को लेकर है। मतलब कि आज से डर समाप्त। अगर आपने लोन लिया है, लोन अकाउंट है और आरबीआई ने जारी किया है नए गाइडलाइंस 2025 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेकर, बहुत सारे लोग जो है लोन ले लेते हैं बैंक से, डरने लगता है। बैंक कॉल करता है, मैनेजर, वहां का स्टाफ फोन करता है, ये है फलना है चिलना है, डरवाते रहता है, यहां तक कि नोटिस भी भेज देता है। तो पूरी जानकारी आज का वीडियो में बताने वाले हैं। सारे लोग को जरूरी है भाई, कहीं भी कभी कभी लोन लोगे, कोई ना कोई आपका रिश्तेदार लेगा, कोई ना कोई आपका अगल बगल लेगा, तो डरना नहीं है। उसके बारे में आज का वीडियो में बताएंगे क्या क्या करना है। बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। इस तरह की जानकारी इसी चैनल पर आप लोग को मिल पाएगी, क्योंकि हमने बैंकिंग लॉ पूरी पढ़ाई की है और मैं साथ ही साथ अमीन भी हूं, जमीन से रिलेटेड आप लोग को बताता हूं, साथ ही साथ मीडिया भी हूं। समझ रहे हो ना, मतलब कि ऑलराउंडर हो। ऑलराउंडर सारा काम की जानकारी रखता है। तो पूरी जानकारी आपको यहां मिलने वाला है। आप लोग को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। सारे लोग लाइक कर दो दबा के भाई, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, सारे लोग लाइक करोगे। और कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपका इंस्टाग्राम का लिंक है, भाई ज्वाइन कर लो सोशल मीडिया अकाउंट को। देखो यहां पे समझो, क्या आप एक लोन का डिफॉल्टर है? क्या आपने लोन की जो है एक या दो फिर तीन एमआई मतलब कि आपने मिस कर दिया है? समझ रहे हो, आपने किसी भी बैंक से लोन लिया या किसी भी आपने एनबीसी कंपनी से कहीं से भी लोन आपने उठाया, कोई भी संस्था से भी लोन, बिहार में जैसे चलता है बंधन, कोई लोन उठा लेता है, कोई बैंक से एसबीआई से, कोई पीएनबी से, कोई ग्रामीण बैंक से लोन उठा लेता है, इंडियन बैंक से, और उसको कॉल, तो कोई भी बैंक से, बहुत सारा बैंक है बिहार में, कोई भी बैंक से अगर लोन आपने उठा लिया, समझ रहे हो, कोई भी। देखो ये वीडियो जो बना रहे सिर्फ बिहार में, हर एक स्टेट के लिए होगा, चाहे झारखंड रहे, यूपी रहे, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, कहीं भी रहे भाई, सारे लोगों के लिए जरूरी। देखो वीडियो और समझो यहां पे क्या है। ऐसे में कहीं ना कहीं चलकर आपको कोई ना कोई बैंक हो गया या फिर कोई एनबीएफसी के अधिकारी होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं वे सब, समझ रहे हो। और वे क्या करते हैं, बैंक के एनबीसी के बिहार पर काम करने वाले होते हैं, और वे थर्ड पार्टी मतलब कि रिकवरी एजेंट होते हैं। समझ पा रहे हो। अब देखो वो आपको कॉल करके ये कहते हैं कि भाई आपकी जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में कन्वर्ट कर दी जाएगी, एनपीए में डिक्लेयर हो जाएगी, एनपीए में घोषित कर जाएगी। इस तरह से कॉल करके आपको बताएगा, डराएगा, धमकाएगा, पैसा के जमा दो, ये दो, वो दो, बहुत चीज परेशानी में आपको पड़ा देगा, आपको टेंशन बना रहेगा। समझ रहे हो। अब देखो मतलब कह देगा कि आज रात 12 बजे के से पहले आप अपने लोन की बकाया राशि जो है, जो भी ईएमआई आपने डिफॉल्ट की है, वो जो है आपको ईएमआई जो मिस हो गया है आपको पेमेंट कर देना है। 12 बजे से पहले कर देना है, नहीं तो कल या फिर 12 बजे के बाद आपका अकाउंट जो है एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, एनपीए में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें बता के आपको डराएगा, धमकाएगा, बैंक से कॉल आएगा भाई, बहुत सारे इस तरह की बातें होगी। फिर आपको इस तरीके से वो बताएंगे कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर, या फिर कोई एक डेडलाइन दे देगा आपको डेट घोषित कर देगा, वो बता देगा कि इस डेट के पहले यदि आपने लोन में अकाउंट में अपना ईएमआई का मिस हुआ है, जो वो ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, उसको यदि आपने रीपेमेंट नहीं करवाते हैं, समझ रहे हो, तो इस डेट से पहले आपका लोन अकाउंट जो है एनपीए में डिक्लेयर हो जाएगा, एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। आपको बार बार इस चीज को डरवाएगा, ताकि भाई एनपीए है क्या, क्यों डरवाएगा। देखो समझो, यहां ये कहेगा फलना फलना बैंक है, एनबीएफसी के द्वारा जो है आपको ये डराते हैं और धमकाते। यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया, एनपीए घोषित हो गया, तो उसके बाद जो बैंक है, एनबीसी है, जो भी आपके ऊपर कानूनी जो कार्रवाई करेगी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी। समझ रहे हो, मुकदमा मतलब क्या, केस आपके ऊपर, तो ऊपर कोर्ट केस भी करवा देगी। इस तरह का भी होता है, बैंक जो है या एनबीसी कंपनी जो भी है, वो आपके ऊपर कोर्ट केस भी करवा सकता है। अब देखिए समझिए, वीडियो देखोगे तो समझोगे भाई, नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा बने रहना, आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सारे कुछ देंगे। कभी भी बैंक में लोन लोगे, कोई भी लेगा तो उसको समझा पाओगे, जानकारी दे पाओगे। समझ पा रहे हो। सारे लोग बने रहना वीडियो में। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो कितना पसीना चल रहा है, फिर भी वीडियो आप लोग के लिए हम बना रहे हैं। समझ पा रहे हो। देखो यहां पे कैसे में कहीं ना कहीं आप डर जाते हो, आप बहुत टेंशन में चले जाते हो भाई, आपको चिंता होने लगती है कि क्या एनपीए क्या होता है। एनपीए अगर डिक्लेयर हो जाता है, एनपीए घोषित कर दिया जाता है, तो जो है सचमुच में मेरे ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। आप डरने लगते हो, पूरा थरथराने लगते, थर 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 थर।
आपका हालत जो है पंचर हो जाता है, मुझे जेल जाना पड़ेगा, हम जेल में खटेंगे, जेल में रहेंगे। इस प्रकार से आपके मन में बहुत तरह की सवाल चलने लगते हैं, आप डरने लगते हो। भाई देखो, समझो, यहां पर आप एनपीए के वर्ड को सुनकर डर जाते हो। और क्या, जिसके पास पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, डेडलाइन से पहले उन्हें, उस डेट से पहले उनको समय दिया जाता है, उससे पहले वो बकाया राशि को रिपेमेंट करवा देता है। जिसके पास पैसे हैं वो रिपेमेंट करवा देता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जिनके पास वो सचमुच में जेन्युइन रीजन होता है, जिसके पास, वो किसी न किसी कारणवश लोन ईएमआई को डिफॉल्ट कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है, काफी डिस्टर्ब हो जाता है। समझ पा रहे हो? अब देखो, उनके मन में बुरे बुरे ख्यालात भी आने लगता है और वो अपने आप को बहुत ही डरा हुआ समझने लगता है। और वो सोचते कि क्या होगा, अब तो जो मुझे समय, जो टाइम दीजिए, 12 बजे से पहले कैसे भी करके मुझे बकाया राशि भुगतान करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा भाई, आपका अकाउंट जो है लोन अकाउंट एनपीए घोषित हो जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो, आपके ऊपर एनबीसी के ऊपर से मुकदमा जो है, मुकदमा कर देगी। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और कहेगा एनबीसी मेरे ऊपर मुकदमा कर देगा, आप डरेंगे, और मेरे ऊपर कोर्ट केस कर देगा, मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से वो व्यक्ति इन सारी बातों को सोचने लगता है, जिसका फोन करके जिसको बोलता है, उसके दिमाग में ये सारे जो है विचार घूमने लगते हैं और काफी परेशान हो जाता है बेचारा वो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इसमें कितनी सच्चाई है। ये एनपीए जो शब्द है, वो एनपीए जो वर्ड है, इसका मतलब होता है सचमुच में, एनपीए मतलब डिक्लेयर अगर घोषित किया जाता है, हो जाने के बाद आपके ऊपर कोर्ट या आपके ऊपर जो भी बैंक है, जो एनबीसी है, वो कोर्ट केस कर सकते हैं। क्या आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी? सवाल ये उठ रहा है। समझ रहे हो? और एनपीए डिक्लेयर होने के बाद क्या आप आगे, आप जो है, आपका जो बकाया राशि है उसका आपको आगे भुगतान नहीं कर सकते, सेटलमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? सेटलमेंट नहीं होगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। सवाल ये है, क्या आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा यदि आपने एनपीए डिक्लेयर घोषित होने से पहले यदि आपने पेमेंट नहीं किया भाई? तो समझ रहे हो? आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या सचमुच में एनपीए डिक्लेयर होने के बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है? समझ रहे हो? क्या कोर्ट में जो है केस हो जाएगा? क्या बहुत बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यह समझना होगा एनपीए का मतलब होता क्या है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से किसी भी प्रकार का कोई लोन लेता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो किसी भी तरह का होम लोन हो, अगर वो किसी भी लोन को लगातार जो है 3 एमआई को डिफॉल्ट कर देता है, 1, 2 और 3, ठीक है, उसमें क्या होता है 90 डेज या फिर 92 दिन, 92 डेज। वैसे अगर हम कैलकुलेशन करने के लिए जाएं तो कोई कोई महीना में 30 दिन होता है, कोई कोई महीना में 31 दिन होता है। ओवरऑल अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 92 डेज का होता है। समझ रहे हो? तो अगर कंटिन्यूसली यदि वो व्यक्ति जो है बैंक और एनबीसी की जो ईएमआई बनाई गई है उसका लगातार कंटिन्यूसली वो 1, 2, 3 ईएमआई को, समझ रहे हो, यानी कि 92 दिन तक, यानी कि 92 डेज तक अगर वो कोई ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, ईएमआई जो है वो डिफॉल्ट कर देता है, तो एक भी ईएमआई नहीं भरता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर 92 डेज के बाद जो बैंक और एनबीसी जो आरबीआई का जो गाइडलाइंस के मुताबिक, लॉ और कानून के मुताबिक, वो आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित करके कैटेगराइज कर देगा। समझ रहे हो? डिक्लेयर कर सकती है। यार ये एनपीए बहुत बड़े ये शब्द, ये वर्ड्स नहीं है, सिर्फ इसकी अपनी एक डिफिनेशन, अपनी एक मीनिंग है, एक कानून है, इसको आपको समझना होगा। देखिए, जब आपको इसका मतलब नहीं समझ में आता, फिर आप समझ ही नहीं पा रहे इसका मतलब, इसके अंदर का डर माहौल बना रहता है लोगों के मन में। फिर देखो, एनबीएफसी या फिर बैंक या फिर थर्ड पार्टी का रिकवरी एजेंट जो आपको कॉल करके आपको डराते हैं, भैया आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा, जल्दी जो है फटाफट जो है रिपेमेंट कीजिए। ऐसे में आपको एनपीए का मतलब ही नहीं पता होता है। समझ रहे हो? आप काफी डर जाते हैं। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन फॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक और एनबीसी है वो अपने खाते में, अपने अकाउंट्स में, अपने लेजर में, अपने सिस्टम में ये शो करके बताती है, भैया मैंने मार्केट में इतने लोन, इतने एडवांसेस हमने दिए, ये अब ये लोन जो एडवांसेस या फिर आपका लोन से हमें कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रहा है।
समझ रहे हो, हमें कोई भी कमाई इससे अर्निंग नहीं हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है बैंक वाला। अब क्या करेगा, जो प्रिंसिपल हमने आपको दे रखा है, जो मूलधन आपको हमने दे रखा है वो नहीं आ रहा है। मूलधन और जितने भी चीज हमने आपको दिए हैं, एक भी रुपया का हमको इनकम नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नथिंग, कुछ भी नहीं हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में वो अपने खाते में लेजर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्या करता है, उस लोन अकाउंट को एनपीए कैटेगराइज कर देता है, एनपीए कैटेगरी में उसको भेज देता है, समझ रहे हो। और इसकी अलग से एक लिस्ट बना देता है कि एनपीए अकाउंट ये है, उसका अलग लिस्ट एक बन जाता है। तो बस ये हुआ भाई, आप लोग जो लोन अकाउंट आपका क्या होगा, एनपीए डिक्लेयर हो गया, ठीक है। बस इसमें होता क्या, बैंक को एक ऑथराइजेशन, एक परमिशन मिल जाता है कि भाई आप उस जो लोन अकाउंट जो का जो होल्डर, जो कर्जधारी है, आप उसके खिलाफ में सिर्फ एक लीगल एक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। अब देखो, अब लीगल एक्शन मतलब क्या हुआ, आपके जो भी अधिवक्ता, आपके जो भी लॉयर हैं, जो वकील साहब हैं, आपके एडवोकेट साहब, वो आपके माध्यम से उनको एक लीगल नोटिस भेज देते हैं, उसको समन करते हैं, समझ रहे हो, सर्व कर सकते हैं। और आप उनको सूचित करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है। मतलब वो जो बैंक का है, बैंक का जो अधिकारी है, बैंक, हर बैंक का वकील साहब होता है, एडवोकेट होते हैं, समझ रहे हो। और इतना अमाउंट होता है, इतना राशि बकाया है, इसका भुगतान कर दीजिए, इस तरह का एक नोटिस आपको भेज सकता है। यदि आप नहीं करोगे तो आपके खिलाफ हम चलकर कोर्ट से लीगल एक्शन लेंगे, ऐसे लिख के आपको भेज देगा, समझ रहे हो। केस कर सकते हैं आपके ऊपर, कोर्ट से लीगल एक्शन लेंगे। यदि आप बैंक अकाउंट में, यदि आपकी जो भी ईएमआई आपका बैंक अकाउंट के थ्रू आप ऑटो डेबिट हो जाता है, अगर आपकी ईसीएस बाउंस होती है, समझ रहे हो, तो बैंक आपको लीगल नोटिस में ये आपको बताएगी कि आपका ईसीएस बाउंस हुआ, तो आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्शन सेक्शन 25 में हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, सेक्शन 25 में। यदि आपका बकाया राशि का रीपेमेंट नहीं करोगे तो बस इतना मैसेज आपको देती है लीगल नोटिस में। इसी मैसेज को लोग क्या कहते हैं, हमने आपको लीगल नोटिस भेजा, इसे लीगल नोटिस की कार्रवाई कहते हैं, जो आपको भेजेगा। यदि आपने बैंक या फिर एनबीएफसी के पास, यदि आपने चेक दे के रखा है, बैंक और एनबीसी ने उस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, और आगे चलकर वो जो है क्या होगा, आपका जो चेक था वो आपने जो दिया, वो अगर सपोज डिसऑनर्ड या फिर बाउंस हो जाता है, समझ रहे हो, तो आपको सेक्शन 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 138 में आपको वो लीगल नोटिस भेजता है। यदि आपको जो चेक या वो डिसऑनर्ड या बाउंस हो गया है, तो बकाया राशि का भुगतान अगले 15 दिनों के अंदर दीजिए। और क्या, यदि आप नहीं करवाओगे तो आपके ऊपर खिलाफ, आपके अगेंस्ट में हम लीगल इनिशिएट करेंगे, और आपके खिलाफ हम सेक्शन 138 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा देंगे। इस तरह की बात आएगी। इस प्रकार से आपको लीगल नोटिस भेजेगा बैंक, यही बोलेगा। यदि आपने क्रेडिट कार्ड लिए हैं, या आपने क्रेडिट कार्ड का कुछ बकाया राशि, कुछ अमाउंट्स ड्यूज है, वो भी, इसकी भी राशि बकाया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको वो जो है ऑबिटेशन एंड प्रोसीडिंग्स, ठीक है, का भी आपको नोटिस भेज सकता है। यदि आपने इस बकाया राशि का भुगतान इतने समय 15 से 20 दिन या 30 दिन में यदि आपने नहीं करवाया, तो आपके खिलाफ हम आपको अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन या प्रीसीडिंग्स चला देंगे। इस प्रकार की नोटिस सेक्शन 25 की नोटिस, सेक्शन 138 की नोटिस, आर्बिट्रेशन पिटीशन की नोटिस, प्रकार के नोटिस आपको एडवोकेट अपने लॉयर के थ्रू आपको भेजते हैं, समझ रहे हो। तो ये हुआ आपका एनपीए डिक्लेयर होने के बाद जो है कोई भी चीज नहीं, यदि आपको डरा हुआ है, धमका रहा है, एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, आपके पास पैसे है तो आपको दे देना है, बिल्कुल मना नहीं करना है, समझ रहे हो भाई। क्या होगा ये बता दिया, पैसे आपके पास है तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बकाया राशि जो है अपने कर्ज लिया आपको भुगतान करना है, ठीक है। यदि आपका जेन्युइन रीजन है, आपकी प्रॉब्लम दिक्कत है, आप पैसे भरने में असमर्थ हो, तो आप कोई इशू है, कोई फाइनेंशियल ईयर आपको प्रॉब्लम है, तो कोई मेडिकल इशू है, काम धंधे में कोई नुकसान हो रहा है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, आपका जॉब लॉस हो गया, फिर आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, घटना घट गई, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, अब एक भी रुपया घर में नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप जो है, मैंने आपको बताया पूरा प्रोसीजर जो आप समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया, आपको बिल्कुल इसी एनपीए वर्ड से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, समझ रहे हो। तो पैसे
है तो देने हैं, पैसे नहीं है तो एनपीए का मतलब क्या होता है, एनपीए डिक्लेयर होने के बाद जो बैंक और एनबीसी है वो क्या क्या कर सकती है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको वीडियो में भी समझा के बताया है। तो अब बाकी जो है एनपीए डिक्लेयर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेल चले जाओगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज आप पैसे अगर नहीं है तो एनपीए डिक्लेयर होने के बाद यदि आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आपको लीगल नोटिस का सामना करना पड़ेगा। नोटिस आपको बैंक भेजेगी, बैंक के माध्यम से आपको नोटिस आएगा, समझ रहे, बोलेगा ये लास्ट मौका है, फलना है, चिलना है, फिर आपको लास्ट में कोर्ट से भी मैसेज नोटिस भेजवाएगा, ठीक है। यदि आपको लीगल नोटिस आ रही तो आपको रिप्लाई जवाब जरूर देना है। और कब तक आप अपने पैसे लौटा दोगे, यदि आप जवाब नहीं देते हो तो बैंक और एनबीसी इस तरीके से कार्रवाई करती है और फाइनली जो है एट द एंड में वो कोर्ट में मुकदमा या फिर केस दर्ज करवा दे सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। तो आपको नोटिस का जवाब जरूर बैंक को देना है, आप भी नोटिस के माध्यम से उसको जवाब देंगे, समझ रहे हो। कंप्लेन फाइल करने का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जेल चले जाओगे, ये भी समझ लीजिए। कोर्ट का भी एक नियम कानून होता है, सबका अपना एक प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के तहत सारी चीज़ें चलती है। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर कंप्लेंट फाइल हो गया तो उसके अंदर आपको क्या होगा, आपको पहले प्रीग्रेशन की नोटिस आएगी, ठीक है, प्रीग्रेशन। आपको उस नोटिस में आपको बताया गया कि आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई है, ये मामला है, ऐसे में यदि पैसे का अर्जेंट जुगाड़ करके उसको पहले जो है आपको बैंक से बातचीत करके सेटलमेंट कर लें, कोर्ट के द्वारा ये आपको नोटिस आएगा। यदि पैसे नहीं है तो सपोज कंप्लेन दर्ज हो गई, कोर्ट केस हो गया, आपको जो है समय तारीख पे आपको अपना जो है वहां पर आपको बेल करवा लेना है कोर्ट में। और अगर सपोज समन जो है, समन की नोटिस आपको पता नहीं चला, उसके बाद वारंट इशू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप वारंट पे जाइए, जो भी डेट आपको समय दिया जाएगा वहां पर अपना आपको बेल करवाना है, सेम डे आपका हाथों हाथ तुरंत बेल आपको मिल जाएगा। और NBW इशू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पुलिस से थोड़ा सा एक पावर मिल जाता है कि आपको अरेस्ट कर सकती है अगर NPW इशू हो गया तो, समझ रहे हो, नॉन वेबल वारंट अगर इशू हो गया तो आपको अरेस्ट कर सकती है। फिर भी कोई बार पुलिस जो है बातचीत हो जाता है, अरेस्ट कभी कभी नहीं भी करता है, आपको समझा बुझा के आपको बोलती भाई आके सीरियस मैटर है, सीरियस नेचर है, आप जो है NPW निकल गया, आपके ऊपर बेल करवा लीजिए, पुलिस ये भी आपको बता सकता है या अरेस्ट भी कर सकता है, तो कभी कभी नहीं भी करता है। तो ये कोई बड़ी इशू, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एनपीए डिक्लेयर हो गया मतलब ये नहीं होता कि आप जेल चले जाओगे, बिल्कुल भी गलत है, बस आपको नॉलेज, आपको ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे हो। यदि आपकी कोई भी बैंक या फिर एनबीसी जो भी है, फिर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आपको कॉल करता है, आपको मैसेज करता है, तो आपको टेक्स्ट मैसेज करता है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, आपको ईमेल करता है, जो भी करता है कि रात 12 बजे पहले से आपका दीजिए नहीं तो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे में जो है आपको ये प्रोसेसर, आपको कानून को आपको फॉलो करना होगा, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ एनपीए डिक्लेयर जब लगातार 3 ईएमआई बाउंस करोगे तो लगातार बीच में सपोज आपने पेमेंट कर दिया, सपोज अपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, आपने प्रिंसिपल का पेमेंट किया, फिर आपने कभी ईएमआई का आपने भुगतान कर दिया, तो आपको जो लोन अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा और वो एनपीए डिक्लेयर नहीं होगा। और देखिए एनपीए डिक्लेयर तभी होगा जब लगातार कंटिन्यूसली आपका 3 ईएमआई को बाउंस कर दोगे, 3 ईएमआई आप डिसऑनर कर दोगे तो आपका 3 ईएमआई का लगातार कंटिन्यूसली डिसऑनर करवा देने के बाद आपका जो है एनपीए डिक्लेयर होगा। उसके बाद जो है एनबीसी और ऑथराइज होगी, कानूनी तौर पर आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, समझ रहे हो। बाकी एनपीए में कुछ नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। यदि आप लोग को डरा रहा है, धमका रहा है, एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा, अकाउंट रातों रात आज का पेमेंट कर दीजिए। ऐसे में पेमेंट यदि आप नहीं भी है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, अगर डरोगे तो आपको डराया जाएगा, इसमें कोई चिंता टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो भाई। हमारे पास कुछ दोस्त हैं, कुछ यूट्यूबर व्यूवर्स है, जो कि कुछ क्लाइंट्स है, जो कि हमें कॉल करके इसके बारे में मैसेज आया था और इस डिक्लेयर हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, ये जानकारी बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी समस्या को लेकर इस तरह की बातें हमसे पूछ रहे थे, समझ रहे हो। तो आप लोग को यहाँ पर डरना नहीं है, एनपीए वर्ड बिल्कुल भी डरना नहीं। एनपीए कोई एक बड़ी चीज़ लीगल कार्रवाई नहीं है, बहुत बड़ा NBW वारंट इशू करने वाला कोई शब्द नहीं है। ऐसे इस शब्द वर्ड से बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। ऐसे पैसे देने हैं तो बाकी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया आपको वही फॉलो करना है, समझ गया। तो ये चीज़ें इतना की वीडियो में हमने आप लोग को बताया कि भाई लोन लियो तो डरना नहीं है, 3 ईएमआई मिस करोगे तो एनपीए घोषित होगा, फिर आपको नोटिस आएगा, फिर आपको नोटिस भेजेगा, इस तरीके से यहाँ पर होता है। इसलिए आप लोग को आज का वीडियो हमने पूरा बताया ताकि समझा के बताया, आप लोग को डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने वहाँ पर सेंड किया है टेलीग्राम का, आप लोग सारे लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।
और बताना वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, आपका फीडबैक जरूरी है, समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।